आएगा उसे बेकार लू चेन से शादी करनी होगी। मैं साधारण से कैसे शादी कर सकती हूँ? तुम जैसी मूर्ख ही उस पर विश्वास करेगी। जल्दी करो, स्वर्गीय ताओ स्वर्ण सूची खुलने वाली है। कहाँ गया मार्ग? असली नहीं। किसने किसको सिखाया वो तो वही जाने। तुम ताओवादी पूर्वज के पुनर्जन्म हो। अब ताओ सूची के शीर्ष पर पहुंचने वाले हो। प्रेम आपदा को पार कर तुम स्वर्गीय मार्ग बनकर सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। दादाजी ने तुम्हारे लिए 4 प्रेम संबंध जोड़ दिए हैं। धीरे धीरे पार करो। वे आ गए। आजकल पत्नी ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बूढ़े आदमी की दवा दुकान भी दहेज के लिए काफी नहीं है। इस अकेलेपन का अंत कब होगा? इस लड़के में प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा है। इसे निगलते ही मैं स्वर्गीय ताओ स्वर्ण सूची में शीर्ष पर पहुंच जाऊंगी। कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह तो भूत प्रेत का भयानक हाथ है। अजीब है, किसी सुंदर स्त्री की आवाज सुनी थी। अरे बाप रे! ये क्या? मैं नौजवान वाली बिल्ली इतनी जल्दी कैसे फाड़ी गई? कहीं मैं ज्यादा अकेला तो नहीं? बिल्ली की आवाज सुंदर लड़की जैसी लग रही है। वाह, सच में खूबसूरत लड़कियां आ गईं, और वो भी 3-3 एक साथ। लू चेन कौन? क्या आप सब मुझे ही तलाश कर रही थीं? मैं ही लू चेन हूँ। आप तीनों सुंदर स्त्रियां क्या कोई दवा लेना चाहती हैं या किसी रोग का उपचार करवाना है? तुमने किसे बीमार कहा? स्वर्गीय ताओ सूची खुलेगी, बकवास मत करो। लू चेन, आज हम यहाँ सगाई तोड़ने आए हैं। तुम लोग क्या कह रही हो? सगाई तोड़नी है? गलत, सगाई तोड़ो। ऐसा नहीं हो सकता। हम तीनों सबसे शक्तिशाली हैं। सूची में सबसे ऊपर वाले से ही शादी करेंगे, तुम जैसे बेकार इंसान से नहीं। सही, अगर हम ये बंधन तोड़ सकते, तुमसे मिलने की जहमत ना उठाते। ताओ की रक्षा हो, हथौड़े की शक्ति, आकाश तलवार बनी, सब कट जाए। टूट नहीं रहा, क्यों? हम 3 बड़े परिवारों के लोग हैं। ताओ पूर्वज से स्वर्गीय शक्ति में है। हम लोग चेन से रिश्ता तोड़ना पा रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें सच में एक साधारण इंसान लू चेन से शादी करनी होगी? इस सांसारिक प्रेम की आपदा को स्वर्गीय शक्ति के सहारे तोड़ा जा सकता है। फिर भी दर्जनों बार कोशिश करने पर भी हम लू चेन से अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे। क्या सगाई तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो लू चेन से सगाई तोड़ते हैं। अगर उसने मना किया तो उसे मार डालूंगी। क्या स्वर्गीय ताओ स्वर्ण सूची? क्या नियति का बंधन? मैं नहीं। तुम लू चेन, सुनो, इस शादी के सहारे हमसे उलझने की सोचना भी मत। हम तीनों इस दुनिया में साधकों के लिए अजेय पहाड़ हैं। स्वर्गीय ताओ स्वर्ण सूची में शीर्ष पर रहने वाली बेटियां। तुम जैसे साधारण इंसान हमारे लायक नहीं हो। मेरी तुम 3 खूबसूरत महिलाओं के साथ सगाई हुई है। अरे ये सब कब हुआ? मैंने तो सपने में भी 3 के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। शादी के कागजात में सब साफ है, नाटक क्यों? हाँ, अगर तुम सोचते हो कि पागल बनने का नाटक करके तुम हमें सगाई तोड़ने से रोक लोगे तो तुम गलत हो। आज ये सगाई हम तोड़कर ही रहेंगे। ये तीनों लड़कियां दिखने में तो बहुत सुंदर हैं, बस इनका दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह क्या रवैया है तुम्हारा? तुम साधारण होकर हमसे बदतमीजी की हिम्मत कैसे की? देखो, अभी मजा चखाती हूँ। जरा रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। गोल्डन ड्रैगन बॉडीगार्ड? क्या लू चेन कोई गुप्त महान साधक है? पर भले ही लू चेन में सच में शक्ति हो, फिर भी वह स्वर्ण सूची के शीर्ष से बहुत दूर है। मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं। मियाओ मियाओ, तुमने जल्दबाजी की।
स्वर्ण सूची जल्द ही जारी होगी। अगर तुमने किसी को मारा तो तुम्हें उम्मीदवारों की सूची से निकाल दिया जाएगा। हम किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। 1000 साल की मेरी साधना को उसने आसानी से वश में कर लिया। ये बच्चियां उससे ऐसे बात कर रही हैं, ना समझ है सच में। मुझे पता है कि तुम यह सगाई टूटना स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। हर जाने के तौर पर इस गोल्डन ड्रैगन टोकन से तुम हमसे कोई एक काम करवा सकते हो। शादी का विचार छोड़ दो। नहीं, ये तुम्हारी ही चीज है। ये क्या टूटा फूटा कबाड़ है? ऐसा लगता है जैसे ये गोल्डन ड्रैगन टोकन में असली ताकत समाई हुई है। ए सुंदरी, शादी का जोड़ा भी पहना हुआ है, तो क्या तुम भी अपनी सगाई तोड़ने आई हो? झाओ हेई की सेना, इतनी बड़ी तैयारी। सुंदरी, तुम शादी से भाग रही हो क्या? भाइयों, ये सुंदरी अभी बहुत कमजोर है। कुछ भी हो, जब वह ठीक हो जाए तब बात कर लेना। बदसूरत डॉक्टर, मैं कहता हूं दखल मत दो। जाओ, झिंझाओ के झाओ परिवार से पंगा लिया। तुम्हारे पास कितनी जानें हैं? चाहे झाओ परिवार का हो या ली परिवार का, किसी को मारना सही नहीं है। आप खुद ही बताइए। मारो इसे। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, आजकल कानून का शासन है ना। अरे बाप रे, ये तो कथियानकुन ड्रैगन एलिफेंट फॉर्मेशन है। ये तो वही फॉर्मेशन है जिसे फॉर्मेशन मास्टर ही चलाते हैं। आप कौन हैं? हमारे झिंझाओ के झाओ के मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? मैंने आखिर किस बात में दखलंदाजी कर दी है? तुम सब लोग ये क्या नया ड्रामा कर रहे हो? फंसा रहे हो, मिलकर फंसा रहे हो, है ना? सुनो, मेरे भाई की शादी हो चुकी है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। यह फॉर्मेशन दुनिया में दुर्लभ है। यहाँ तक कि पारिवारिक युद्ध क्षेत्र भी इसका सम्मान करते हैं। हम कुछ लोग शायद उसे बचा भी नहीं पाएंगे। वान दाव मंडप हो या कुछ भी, आज जो हुआ हम झिंझाओ के झाओ परिवार ने याद रखा है। हम भविष्य में हिसाब बराबर करने जरूर आएंगे। चलो, बस चले गए क्या? उसे भला कौन सी बीमारी हो गई है? कितना दर्द है। आपको तेज बुखार है मोहतरमा। आप चिंता न करें, मैं अभी दवा लाता हूँ। दादाजी के लिए बनाई दवा बची है। बहन, मैं अपने शरीर की स्थिति जानती हूँ। मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरे अंदर तुम त्यान मोकू के कारण मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, जड़ें तबाह हो चुकी हैं, कोई रास्ता नहीं बचा है। जब तक स्वयं ताओवादी पूर्वज न आ जाए, इस जहर का इलाज असंभव है। हमारे झू झिंग को झाओ परिवार के हाथों यूं दबने न दें। लगता है बुखार से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं मामूली वैद्य हूँ, फिर भी सर्दी बुखार का इलाज आसानी से कर सकता हूँ। तुम बस इसे पीकर सो जाओ। मैं वादा करता हूँ कि दवा तुरंत असर करेगी और तुम ठीक हो जाओगी। सच में रहने दीजिए। क्या शाश्वत पुनर्जन्म वृक्ष की डालियां, पहले से जुड़े कमल के बीज, सौभाग्य घाटी में उगी वनस्पतियां, इनमें से कुछ भी सामान्य नहीं है। ये सभी असाधारण औषधीय सामग्रियां हैं जिन्हें स्वर्गीय मार्ग का परम खजाना माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। ध्यान से देखने पर इस दुकान की हर चीज में महान स्वर्गीय पथ की ऊर्जा है, जो शायद लंबे समय तक उसके साथ रहने के कारण उसके सर्वोच्च भाग्य से प्रभावित हुई है। आखिर वो है कौन? महानुभाव। महानुभाव, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कौन हैं? क्या महानुभाव? मैं लुचेन हूँ, एक साधारण वैद्य। कुछ खास नहीं, बस परिवार की यह जड़ी बूटी की दुकान विरासत में मिली है, जिससे गुजारा करता हूँ।
हे सुंदरी, ये सही नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए बस बुखार की एक दवा बनाई और तुम इसके बदले खुद को समर्पित करने की बात कर रही हो। मैं ठीक हो गई। मेरा आध्यात्मिक स्तर व शक्ति बहाल हुई, पहले से भी बेहतर। सिर्फ एक कटोरी दवा ने निगलने वाले दानव जहर को ठीक किया। सुना है स्वर्ग के सुनहरे रोल में लू सीनियर का नाम होगा। ऐसा व्यक्ति अगर मेरे शू परिवार के साथ खड़ा हो जाए। लू सीनियर, धन्यवाद। यह एहसान मैं शू ये कभी नहीं भूल सकती। अरे उठो उठो। अगर लू सीनियर दया करें तो शू यू तैयार है। करूंगी। अरे नहीं नहीं, आज जो लोग मिले सब अजीब हैं। 3 ने शादी तोड़ी और अब एक खुद को समर्पित करने आई है। लू सीनियर अपने सिद्धांतों पर अडिग है। जाओ परिवार के बेटे से बेहतर है। तुम वापस जाने के बाद अगर ठीक महसूस ना करो तो दवा लेने के लिए मेरे पास आ सकती हो। लू सीनियर, भविष्य में आप राजधानी के शू परिवार से मुझ तक पहुंच सकते हैं। वेंडाउ टावर की सूची खुलने वाली है। मुझे शादी तोड़ने वहां जाना होगा। लू सीनियर, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। है ना? लड़की, तुम्हारा ये अजीब व्यवहार बहुत ज्यादा है। मेरी क्षमता सीमित है। मैं बस सर्दी बुखार ही ठीक कर सकता हूँ। अरे माफ करना। हम ये क्या है? अरे आजकल के नौजवान बहुत लापरवाह हो गए हैं। अक्सर अपनी चीजें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। अरे उसने अभी कहा कि वह किसी वेंदाओ टावर जा रही है। अब जब हमारी मुलाकात हो ही गई है तो मैं उसे वहां तक छोड़ आता हूं। छोटे काले, मेरा इंतजार करना। आखिरकार वह चली ही गई। मैं 9 जान वाली राक्षसी बिल्ली हूँ जिसकी ताकत आसमान छूती है, जो स्वर्ग और धरती को भी हिला सकती है। लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से उसके काबू में आ गई। लेकिन अब चूंकि वह लड़का वेंदाओ टावर चला गया है तो ये छोटे मोटे बच्चे भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। अरे यू झर के असर में है, फिर भी उसे भागने दिया। जाओ, परिवार में रखने का क्या फायदा। युवा स्वामी, भले ही मिस शू की शक्तियां कमजोर हैं, लेकिन उस ग्रामीण चिकित्सक द्वारा बनाए गए क्वानकुन टावर के सुरक्षा चक्र को तोड़ना हम कुछ लोगों के बस की बात नहीं है। काम बिगाड़ने के अलावा तुमसे कुछ नहीं होता। दफा हो जाओ। शू परिवार के मुखिया, अगर आपकी बेटी शू यू अब भी हमारे शहर की सबसे प्रतिभाशाली साधिका होती तो हम सभी मेहमान उसका इंतजार करते, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। जाओ लॉन्ग, तुम ये दिखावा करना बंद करो। अगर मेरी बेटी स्वर्ग निगलने वाले दानव जहर का शिकार न हुई होती तो तुम्हारे झाओ परिवार, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी बेटी की शक्तियां अब खत्म हो चुकी है और वह किसी बेकार व्यक्ति से कम नहीं है। तो फिर उसे हमें इंतजार करवाने की हिम्मत कहां से आई? तुम झाओ परिवार के मुखिया, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैं हाथ उदयी हूँ। यू मिस शू, आज हम इस स्वर्गीय सभा में शादी करने वाले थे। यहाँ आए मेहमानों में जानी मानी हस्तियों के अलावा 3 महान परिवार भी हैं। लेकिन तुम शू यू मनमानी से देर से आई हो। क्या तुम्हारा यह रवैया बहुत ज्यादा नहीं है? ये भारी दबाव, लगता है आज स्वर्ग का सुनहरा रोल खुलने पर झाओ मिंगजी शीर्ष 10 में होगा। मेरी राय में झाओ, आपकी शक्ति शायद तीनों महान परिवारों में सबसे ज्यादा है। झाओ जी, आप मुझे आज से तो नहीं जानते। मैं शू यू हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। शू यू, तुम्हारी ताकत वापस आ गई। यूअर, तुम्हारी शक्ति सच में वापस आ गई। नहीं पिताजी, लू सीनियर ने स्वर्ग निगलने वाले दानव जहर से मुझे बचाया। आज मैं स्वर्ग के सुनहरे रोल में जरूर शामिल होंगी। जी हाँ, बहुत अच्छा। बकवास, स्वर्ग निगलने वाला दानव जड़ सबसे अनोखा जड़ है। देवता ने भी कहा था, जब तक कोई देवता ना आ जाए इसे कोई नहीं तोड़ सकता। उस हकीम में इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई? मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र ठीक हो गया, शक्ति बढ़ गई। मैं शू यू यह शादी तोड़ती हूँ। उम्मीद है कि झाओ साहब और उनके परिवार के मुखिया मुझे माफ कर देंगे।
दुष्ट शूयू, तुमने झाओ परिवार को समझा क्या है? आज स्वर्ग सभा में सारे कुलीन परिवार यही हैं, पूरा शहर देख रहा है। सबके सामने शादी तोड़कर क्या तुम झाओ परिवार की इज्जत धूल में मिलाओगी? मैं कहता हूँ ये शादी आज तुम्हें करनी ही होगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। झाओ परिवार ने तुम्हारे शरीर से जहर को दबाने के लिए एक यमराज की अंगूठी खरीदी थी। क्या तुम हमारे झाओ परिवार को ऐसे चुकाओगी? यूमर, झाओ परिवार बहुत बड़ा है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। आज स्वर्ग के सुनहरे रोल के खुलने का दिन है। झाओ मिंगजिए की शक्ति के साथ अगर उसे सुनहरे रोल का साथ मिला तो हम। पिताजी चिंता न करें, अभी सीनियर लू का फोन आया था, वह आ रहे हैं। जाओ मिंगजिए चाहे कितना भी ऊपर हो, वह सीनियर लू से ऊपर नहीं हो सकता। ये सब धोखेबाजी बंद करो। एक सामान्य ग्रामीण चिकित्सक के पास भला ऐसी क्या शक्ति हो सकती है, और तुम लोग इस हद तक सोचने लगे हो कि सुनहरे रोल में जगह बना लोगे? सोचा न था कि झाओ परिवार का मुखिया आत्मा के चरण तक पहुंच गया है। कोई हैरानी नहीं कि झाओ मिंगजिए इतना अहंकारी है। यह दबाव तो परिवर्तन के क्षेत्र के करीब है। सीनियर लू, आप अभी तक आए क्यों नहीं? अरे ओ सुंदरी, मैं तो यही हूँ, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? नमस्ते। नमस्ते। लू सीनियर आ गए। मैं तो परिवर्तन के क्षेत्र में आधा कदम रख चुका हूँ। ये लड़का है कौन? हाथ हिलाते ही इसने मेरी शक्ति खत्म कर दी। लू, आप आ गए। तुमने कहा तुम्हारी शादी है, इतनी कीमती चीज छोड़ दी, लापरवाह हो। यमराज रिंग। अच्छा शू, अब समझा मैं। तुम क्यों शादी तोड़ना चाहती थी? तो तुम इस लड़के के साथ थी, है ना? क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो कि तुमने सीनियर का झूठा नाम गढ़ लिया? हाँ तो क्या, सीनियर लू की शक्तियाँ महान हैं। उन्होंने देखा मुझे जहर दिया गया, पर मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने बिना किसी उम्मीद के जड़ी बूटियों से मुझे बचाया। ये नेकी जबरदस्ती शादी करने वाले झाओ से कहीं 100,000 गुना बेहतर है। महान शक्तियाँ? तुम सोचते हो कि मुझे इसकी औकात नहीं पता? ये मामूली ग्रामीण चिकित्सक मुझसे मुकाबला कैसे कर सकता है? शक्ति लौटते ही झाओ परिवार से दुश्मनी, ये शायद। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, लू सीनियर की शक्तियाँ असीम हैं। झाओ परिवार तो क्या, तीनों महान परिवार भी उनके सामने नतमस्तक होंगे। सुंदरी, बकवास मत करो। तुम्हारी खोई चीज लौटाने आया हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। तुम जिन 3 महान परिवारों की बात कर रही हो, मैंने तो उनका नाम भी नहीं सुना। नहीं? सुना सबने, लू सीनियर अत्यधिक शक्तिशाली है। नहीं, तुम। 3 महान परिवार भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्ग के सुनहरे रोल खुलने के बाद शायद लू सीनियर ही शीर्ष पर हो। अरे यार, वो किस खेत की मूली है जो स्वर्ग के सुनहरे रोल में सबसे ऊपर आने की हिम्मत कर रहा है? मैडम, मुझे मुसीबत में मत डालो। मैंने कहा, मैंने 3 महान परिवारों के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने कब कहा कि मैं उनकी परवाह नहीं करता? और ये स्वर्ण रोल भी बहुत ही काल्पनिक है। माफ करना दोस्तों, हाँ, माफ करना। इस लड़की का व्यवहार थोड़ा अजीब है, इसलिए इसने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। कृपया आप लोग बुरा ना माने, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। त्योहार नहीं, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो?
सोचा न था लू वरिष्ठ स्वर्गीय दमन आकर्षित कर सकते हैं। हैं? अब देखती हूँ कौन लू की ताकत पर शक करेगा। स्वर्गीय दमन और उसके शरीर में तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा है ही नहीं। सच है या झूठ, मैं बस एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। वरिष्ठ, मैं झिंगझाओ के झाओ परिवार का झाओ मिंगजे हूँ। आप तीनों कौन हैं? हुआंगू परिवार की मिंग होंगे, हुआन जियान जोंग से शेन मियाओ और तियानी दाओ जोंग से सुमेंगा जेन। तुम 3 परिवारों में से एक हो। अरे तो आप तीनों देवियां पधारी हैं। हमारा झाओ परिवार आपको अच्छी तरह से स्वागत करने में चूक गया। कृपया इस बात का बुरा न माने। लगता है स्वर्गीय दमन इन देवियों की वजह से था, इस हकीम की वजह से नहीं। सोचने वाली बात है, एक मामूली इंसान स्वर्गीय दमन कैसे शुरू कर सकता है? हमारी पीछा करते हुए यहाँ तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जोक जैसे चिपके हो, क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? उसका पिछला मुक्का पहाड़ तोड़ सकता था। अगर तुम जैसे आम इंसान को भुलकता तो तुम वहीं ढेर हो जाते। अगर हमने उस ड्रैगन आदेश के लिए तुम्हें बचाया ना होता तो अब तक राख में मिल चुके होते। अब वह जादुई वस्तु बेकार है। तुम कितना भी पीछा करो, शादी तोड़ने का हमारा फैसला नहीं बदलेगा। यह क्या बकवास है? तुम खुद को राजकुमारी समझती हो? शादी करके क्या मुझे कोई ऊंचा पद मिलेगा? मैंने कहा मैं शादी तोड़ने को तैयार हूँ। तुम और क्या चाहती हो? तुम्हें अकल नहीं है क्या? हम तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं और तुम अकल बेच रही हो। अगर तुम शादी तोड़ने को राजी होते तो यहाँ क्यों आते? अगर मैं कहूँ कि मेरा यहाँ आना इत्तेफाक है तो क्या तुम मानोगी? वैसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे तुम्हारी शादी की परवाह नहीं है। तो रिश्ता टूटा तो टूटा। अरे सुनो, ये तीनों महान परिवार क्या बला है आखिर? मैं सोचता हूँ उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे 3 महान परिवारों के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें कह सके? ऐसी अपमानजनक बातें कह सके। भूलो कि हमारी शादी पहले ही टूट चुकी है। अगर तुम हमारे परिवार का अपमान करोगे तो तुम्हें यही मार डालेंगे। लू, तुमने मेरे झिंगझाओ झाओ परिवार को नाराज किया, वो तो ठीक है, पर अपनी औकात नहीं पता। 3 महान परिवारों को नाराज कर दिया। अब तुम एक लाश से कम नहीं। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? सिर्फ एक शादी ही तो टूटी है, इसके लिए मरने मारने की क्या जरूरत है? दुनिया जानती है कि हम 3 महान परिवार सालों से सबसे ऊपर हैं। हम तीनों अपने परिवारों की मुखिया और साधकों में स्वर्ग की पसंदीदा बेटियां हैं। आज हमारे पास स्वर्ण सूची में शामिल होने और स्वर्ग का आशीर्वाद पाने का मौका है। तुम एक आम इंसान हो, तुम हमारे योग्य नहीं हो जब तक कि तुम कोई अद्वितीय प्रतिभा न हो, वरना तुम कितने भी तिकड़म कर लो, हमसे शादी नहीं कर पाओगे। देवियों, मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। मैं सीनियर लू के लिए गवाही दे सकती हूँ। उनकी साधना का स्तर दुर्लभ है। मेरे शरीर में स्वर्ग निगलने वाला दानव बाघ सीनियर लू ने ही दिया है। जब तुम उस पर इतना भरोसा करते हो तो ठीक है। अगर स्वर्गीय स्वर्ण सूची में इस आदमी की रैंक हमसे बेहतर हुई तो हम तीनों उससे शादी कर लेंगी। तो क्या? नहीं, मैं ये रहा, आ गया। यह है स्वर्गीय स्वर्ण सूची। जो इस सूची में शीर्ष पर आता है वह अपने क्षेत्र का अद्वितीय प्रतिभाशाली होता है। इसके साथ ही उसे देवलोक में उड़ने की योग्यता और अमरता का वरदान भी मिलता है। सच में ऐसी बकवास भी होती है क्या? स्वर्ग की पसंदीदा सूची में 5वें झाओ मिंगजी, जिन्होंने दमन को शुरू किया। मैं सफल हो गया। मैं वानबुक वाशेन बन गया। जीव, तुमने ही तो कहा था कि लू नाम के इस लड़के की साधना अद्भुत है। स्वर्ण सूची खुल गई है तो उसका नाम क्यों नहीं दिख रहा? लू के स्तर के आगे 5वां स्थान क्या है? जीव, मैं देखता हूँ तुम कब तक जिद करती हो। आज मैं उसे उसका असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दूंगा। लू, एक और नाम है। ये चेन मंदिर की सुमेंग चेन, स्वर्ग की पसंदीदा बेटी की सूची में एक साथ। स्वर्गीय मार्ग ने इस पर अपनी कृपा बरसाई है और इसे अपने अधीन कर दिया है। वाकई ये 3 महान बेटियां एक साथ दूसरे स्थान पर
ऐसा आज तक कभी नहीं देखा गया। पर मैं और उत्सुक हूँ कि कौन सी अद्वितीय प्रतिभा इन तीनों को दबाकर शीर्ष पर है। लू चेन स्वर्ण सूची में दूसरे स्थान पर है। यह साबित हो गया कि तुम निम्न स्तर के साधारण इंसान हो। तुम हमसे शादी के लायक नहीं। मैं यह शादी तोड़ रही हूँ। तुम्हें कोई आपत्ति है? आपत्ति होगी तो कोई फायदा नहीं। आज मैं यह शादी तोड़ूंगी और तुम्हें तोहफा भी दूंगी। बेकार में उलझो मत। हम एक दुनिया के नहीं हैं। एक परछाई होकर तुम चांद से मुकाबला कैसे कर सकते हो? मैं भी शादी तोड़ती हूँ। औकात से बाहर अपनी शक्ल देखी है। महान देवियाओं किस पद पर हैं? मैं भी उनके पास नहीं जाता। और तुम एक बेकार आदमी जो सूची में भी नहीं, देर से आने की हिम्मत कैसे हुई? यूं आज हार गए हैं। शू परिवार को डर है। पिताजी, सूची अभी तय नहीं हुई है। कौन शीर्ष पर है यह अभी अज्ञात है। तुम पागल हो गई हो। इस बेकार आदमी को हल्के में क्यों ले रही हो? क्या यह शीर्ष पर हो सकता है? हाँ, अगर लू चेन वाकई नंबर 1 होता तो हम तीनों में से कोई भी उस शादी को क्यों तोड़ता? मैं आपकी पसंद समझती हूँ मिस शू, लेकिन आपको उस नीच लू चेन से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर यह बेकार व्यक्ति शीर्ष पर आ जाता है तो मैं जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहूंगी। बस करो मिस शू, मैं तो साधारण इंसान हूँ। मुझे इस सम्मेलन में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जा रहा हूँ। जल्दी देखो, स्वर्गीय स्वर्ण सूची निकल गई। सूची में शीर्ष पर लूचे रहस्यमय विधान के स्वामी। फॉर्मेशन सूची के शीर्ष पर लूचे सर्वोच्च दांव सम्राट। स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर लूचे एक अद्वितीय और असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये कैसे मुमकिन है? स्वर्गीय सुरक्षा, बैंक सम्राट की मुहर। तुम आखिर हो कौन? यह लड़का चारों स्वर्ण सूचियों में सबसे ऊपर है। उसकी क्षमता को देखते हुए मैं उसे अपने घर की दावत में बुलाऊंगा। मैं पहले जाकर तैयारी करता हूँ। मैंने अभी बताया तो, मेरा नाम लू चेन है। तुम अमीर लोग भी कमाल करते हो। इतने पैसे खर्च करके ये सब स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए हैं। स्पेशल इफेक्ट्स? कहीं लू चेन को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है? अगर ऐसा है तो यह मेरा मौका है। पहले हमारी साधना कम थी, इसलिए हम उसकी क्षमता को देख नहीं पाए थे। ऐसे लोग तो ढूंढने से भी नहीं मिलते और हम उससे शादी नहीं करना चाहते थे। ये लड़का वाकई सूची में सबसे ऊपर है। अगर ऐसा है तो क्या मुझे सच में उसकी दासी बनना होगा? क्या मैं जीवन भर उसकी सेवा करूं? वह शीर्ष पर है, एक अद्भुत प्रतिभा है जो निश्चित ही अमृतत्व पाएगा। मियाओ मियाओ, उसकी दासी बनने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। मेरा मतलब है देवियों, तुम शादी तोड़ने वाली थी ना? मैं सहमत हूँ। जब तुम जल्दी में हो तो मैं भी जल्दी में हूँ। चलो ये प्रक्रिया पूरी करते हैं। मेरी दुकान ज्यादा देर खाली नहीं रह सकती। क्या अभी तुम तीनों ही शादी तोड़ने पर जोर नहीं दे रही थी? तुम मुझे सीधा साधा समझकर बंदर की तरह नचा नहीं सकती। तो क्या अब तुम इसे नहीं तोड़ोगे? अभी तो तुम सब कसम खाकर कह रही थी कि शादी तोड़नी है और अब तुम लोग इससे पीछे हट रही हो। तुम मेरी सुंदरता देखकर अपने विचार मत बदलो। सुनो नौजवान, तुम्हारे अपने विचार होने चाहिए। समझते हो क्या? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं? साधना को छोड़ भी दें तो क्या हम बदसूरत हैं? बिल्कुल, हम तीनों की सुंदरता को स्वर्ग की अप्सरा कहना भी गलत नहीं होगा। और तुम हो कि हमें पसंद ही नहीं कर रहे। सही कहा, अगर तुम हमें भी पसंद नहीं करते तो इस दुनिया में कौन सी औरत तुम्हें पसंद आएगी? मिस सू, तुम हमें कम मत समझो, ठीक है? तुम सब ये मत भूलो कि इन लू सीनियर को मैं लाई हूँ। ऐसी बात भी नहीं है। मुख्य रूप से तुम सब बहुत छोटी हो। अब उन्हें समझ आ ही जाना चाहिए। दादाजी कहते थे छोटी लड़कियां मजेदार होती हैं। यह अहंकार नहीं। क्या कहा? कहाँ छोटी हूँ? बहन छोटी बहन होने के नाते यह नहीं कह रही, पर तुम्हारी पूंजी वाकई थोड़ी कम है। अरे बस करो, तुम सब मुझसे शादी करना चाहती हो। हम शादी नहीं तोड़ोगी, है ना? तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। हम सिर्फ तुमसे ही शादी करेंगी। छोटी पसंद नहीं तो मुझे मना नहीं कर पाओगे? मुझसे शादी करो। नहीं, मुझसे शादी करो, तुम्हें बीज और तलवारबाजी सिखा दूंगी।
होंगे। तलवारबाजी में लू चेन शीर्ष पर है और तुम उसे तलवारबाजी सिखाने की सोच रही हो। लू चेन, मुझसे ही शादी कर लो, मेरे पास उससे बेहतर कर्तव्य है। सीनियर लू, भूलना मत, अभी अभी इन सब ने शादी तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। इनके मन में जरूर कोई बुरी बात होगी, इसलिए मुझसे शादी करो। हाँ, तुम तीनों सुंदर तो हो पर बुरी हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। लू सीनियर, मेरी शूयू की क्षमता इन तीनों युवा देवियों से कम नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। वैसे भी मैं लू चेन किसी से नहीं डरता। तुम लोग मुझसे झगड़ा मत करो, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, चलता हूँ। मेरे पीछे मत आओ। निंजी जी, तुम उसे जाने दोगी क्या? उसकी शक्ति के साथ हम कुछ लोग तो उसे रोक नहीं सकते। मैं सही हूँ ना लू चेन? तुम लोगों को क्या अभी पता चला? गड़बड़ है। क्या लू सीनियर को पता चल गया कि उनकी शक्ति अजेय है? तुम्हें अब पता चला? तुम तीनों दुबलों को मैं मुक्के में ढेर कर सकता हूँ। उनसे कहो कि मुझे तुरंत जाने दे। शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। तुम जाओ। निंगी, क्या हम उसे ऐसे ही जाने दें? मौजूदा हालात से लगता है यह शख्स ओल्टमैन, गंडम, आयरन मैन जैसा ही है। ऐसे बंदे को दूसरों के हाथ नहीं लगने देना चाहिए। उसका रुतबा देखते हुए हम जैसे आम लोग उसे शायद ही पसंद आए। मेरा अंदाजा है तुम देखना चाहते हो कि यह शादी किसने तय की थी। लू चेन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से असाधारण है। हमें परिवार के बुजुर्गों से पूछने के बाद ही और अधिक जानकारी मिलेगी। मिस शू, आप लू चेन को अपने शू परिवार में रखना चाहती हैं, पर लू चेन हम तीनों के अलावा किसी की नहीं सुनेगा। यदि आप उलझी तो परिणाम आपकी जिम्मेदारी होगी। यह तो लड़ने के बाद ही पता चलेगा। लू सीनियर किसी की बकौती नहीं। अगर तीनों मिस को वह पसंद है तो मैं शूयू को भी होंगे। ठीक, तुम जाओ। पिताजी, जावे। ठीक। शू क्या? अगर तुम्हारा दिमाग इसी में लगा रहा तो क्या कर पाओगे? घर चलो और इस लू का इंतजाम मैं करूंगा। पापा, क्या आपने शू परिवार को ऐसे ही जाने दिया? अब राजधानी में जाओ, परिवार की कौन इज्जत करेगा? मैं कहता हूँ, तुम कब अक्ल से काम लेना शुरू करोगे? अभी वह लू नाम का व्यक्ति स्पष्ट रूप से शू परिवार का पक्ष ले रहा था और वह स्वर्गिक स्वर्ण सूचियों में शीर्ष पर है। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों उसे रोक सकते थे? मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। वह जिए, आप आए। कैसा स्वर्ण सूची का शीर्ष, बस तुम कमजोर हो और उनके धोखे में आ गए। धोखा? दुआन सीनियर, आपका मतलब क्या है? तुम याद करो, जब स्वर्ण सूची शीर्ष की घोषणा हुई, स्वर्ग ने उस लू नाम वाले को कोई तावीज दिया था। तो जरूर उस लू नाम के लड़के ने कोई चाल चली है, स्वर्ग को धोखा दिया है, तभी हम धोखे में आए। सही कहा। जब इतने सालों तक तुम्हारे झाओ परिवार ने मेरी रक्षा की है, तो मैं उस लू नाम के लड़के को सबक सिखाऊंगा, तब पूरा शू परिवार तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। पिताजी, क्या दुआन सीनियर वाकई में उस लू चेन को खत्म कर पाएंगे? इस दुनिया में हजारों साधक हैं, सबके पास अपनी अद्भुत शक्तियां हैं। यदि कोई महान गुरु मिल जाए तो उम्र अनंत हो जाती है और प्रतिभाशाली लोग तेजी से प्रगति करते हैं। दुआन सीनियर को तो महान दानव नौजान बिल्ली राक्षसी का शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है। नौजान बिल्ली राक्षसी? वो तो दानव लोक की महारानी है। लू चेन, अब तो तुम मारे गए। भले ही मैं इस अमर बांधने वाली रस्सी से बंधी हूँ, पर अच्छी बात यह है कि रास्ते के लिए खाना है। यहाँ तक कि मुझे जो बिल्ली का खाना दिया गया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है जो विलुप्त हो चुका है। बस 2 बार खाने से मेरी साधना में नई सफलता मिली है। अगर इस दीवार पर लगी सभी जड़ी बूटियां मेरे काम आ जाएं, तो मैं निश्चित रूप से दानव सम्राट का दर्जा हासिल कर सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले मुझे स्नान करके अपनी स्थिति ठीक करनी चाहिए।
शुक्र है। अगर ये 3 औरतें और पीछा करती तो मैं आज सच में पागल हो जाता। दिन भर थका थका कर मार डाला। अरे ये सब क्या चल रहा है? युवेर, अब तुमने अपने शरीर से थुनतियन दानव हड्डी निकालकर अपनी शक्ति दोबारा पा ली है। लू सीनियर की सहायता से बहुत जल्द हमारा शू परिवार झिंगझोऊ शहर के संभ्रांत परिवारों में वापस लौट आएगा। तब हमें झाओ परिवार से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जरूरी नहीं पिताजी, मौजूदा स्थिति में तीनों परिवार लू सीनियर को पाने के लिए दृढ़ हैं और मेरी भी ऐसी हालत है। अगर हम सच में लू सीनियर का साथ खो दें तो परिणाम बुरा होगा। बात तो सही है, तीनों बड़े परिवारों से सीनियर लू को अपनी तरफ करना वाकई आसान नहीं है। हालत क्या हालत? युवेर, तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? आओ बैठो। हाँ, दानव हड्डी के लक्षण दिखिए। ये भला कैसे संभव है? लू सीनियर ने तो तुम्हारे शरीर से हड्डियां चूसने वाला झर निकाल दिया था ना। अरे छूमे मैं क्या? यांग ड्रैगन स्वर्ग को भेजता है और तीसरे प्रहर में प्राण हर लेता है। डार्क ड्रैगन गोल्डन सुई 9वीं प्रहर तक काम करती है। ये तो चिकित्सा अमर की एक अद्वितीय तकनीक है, डार्क ड्रैगन गोल्डन सुई। आप चिकित्सा अमर की बेटी है। अगर नहीं चाहते बेटी मरे तो चुप रहो। मदद के लिए चिकित्सा अमर का बहुत बहुत शुक्रिया। औपचारिकता छोड़ो, उठो। कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारी बेटी की उम्र कल ही पूरी हो गई थी। लू ने ही कुछ गड़बड़ की है और हम उसे सीनियर कहकर मान दे रहे थे। मैं अभी उससे हिसाब बराबर करता हूँ। तुम उसे गलत समझ रहे हो। लू चेन उसे बचाता नहीं तो तुम्हारी बेटी अब तक सुरक्षित हो चुकी होती। तो यह बात है। लगता है लू चेन में आध्यात्मिक शक्ति है। शायद वह पूर्वज को ठीक कर सकता है। मैंने तुम्हारी बेटी की जान आधे दिन के लिए बढ़ा दी है और गुविश पूरी कला मिटाने लू चेन को ही बुलाना होगा। वह लू चेन कहाँ है? छिंगझाऊ के बाहर एक गांव में वानदाओगे नामक एक दवा की दुकान है। वानदाओगे? तो तुम कह रहे हो कि तुम गलती से मेरे घर में घुस आए, फिर गलती से पूल के बाथरूम में नहा लिया और फिर गलती से मेरे साथ एक ही बिस्तर पर लेट गए। अगर मैं कोंग साहिब से न बंधी होती, क्या मुझे इस जगह में दिलचस्पी होती? ये क्या बकवास है कोंग साहब? मुझे लगता है तुम चोरी से घर में घुस आई एक आवारा औरत। यही वानदाओ पवेलियन है। लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं लगते। हाँ, और मैं भी कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। अगर तुम वादा करो कि चिल्लाओगी नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुमने मुझे ऐसे बांधा है और कहते हो कि तुम बुरे नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुरंत छोड़ दो, वरना जब मैं छूटूंगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। कहो ना। हालांकि इसने मेरे घर में घुसपैठ की, मैंने इसे बिना सोचे समझे बांध दिया और पुलिस को सच बता दिया, लेकिन इसने मुझ पर ही झूठा आरोप लगा दिया। यह तो बस एक दुर्घटना थी। मैंने वीडियो में लोगों को इसी तरह बांधते देखा था, तो आदत से मजबूर होकर मैंने भी वैसे ही बांध दिया। पर मैं सच में कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। पुलिस? तुम बदमाश! कहीं तुम मुझे उन नेकी के रास्ते पर चलने वाले बुड्ढों के हवाले तो नहीं करने वाले? अगर ऐसा है तो इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। आओ, जल्दी से मुझे मार डालो। आ! चिल्लाओ मत। ये क्या बकवास कर रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? नीच! लू चेन ने 3 परिवारों की बेटियों से संबंध होते हुए भी घर में एक औरत छिपाई है, और मैं जो परिवार में उसकी तरफदारी कर रही थी। लू चेन, खोलो। वाह, क्यों ना इस बदसूरत औरत को आज ही चीर दूं। पर पुलिस ने पकड़ा और मुझे इसे बांधे हुए देखा तो मैं कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाऊंगा। हे भगवान, कहीं पुलिस तो नहीं आ गई? अगर पुलिस ने मुझे किसी को ऐसे बांधते देखा तो मैं कभी अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। दादी माँ, मैं अभी जवान हूँ, जेल नहीं जाना चाहता, थोड़ी दया करो और ये सब बंद करो। अरे, जब मैं पुलिस को भेज दूंगा तब पहले आपकी अच्छे से सेवा करूंगा, फिर आपको शाही विदाई दूंगा, ठीक है?
देखो तो जरा, क्या ये सादे कपड़ों में पुलिस है? तुम ही लुचेन हो? मैं ही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस पुलिस स्टेशन से हैं? स्टेशन? ओह, तुम मेरा पद पूछना चाहते हो? यमराज लोहे से जान लेते हैं, पर मेरी सुनहरी सुइयां 9वें पहर तक जान बचाती हैं। संसार के लोग मुझे वैद्य जूगे जिन के नाम से बुलाते हैं। हम चौंक गए ना? चौंकना तो था ही। भले ही तुम तियांदाओ जिनबाओ के टॉपर हो, तो क्या चिकित्सा के क्षेत्र में भला कौन है जो मेरा नाम सुनकर न कांपे? हाँ, मैंने तो कभी नहीं सुना। तुमने सुना नहीं? हमारे झिंझाओ में इस नाम का कोई पुलिस स्टेशन है? मैंने तो सुना नहीं। लूचेन, यह मत सोचो कि तुम विष दबा सकते हो और तुम्हारी चिकित्सा कला सबसे बेहतर है। तुमने जो थोड़ी सी शक्ति डाली है वह जहर निकालने के लिए काफी नहीं है, बल्कि इससे उसका जहर समय से पहले ही फैल जाएगा। क्या? अरे, तुम कह रही हो कि जू का जुकाम फिर से बढ़ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पिछली दवा का असर काफी नहीं था? नहीं, लेकिन पड़ोस वाली आंटी वांग ने पिया तो अगले ही दिन ठीक हो गई थी। सर्दी, स्वर्ग निगलने वाला विष सबसे अनोखा जहर है। तुम उसे जुकाम समझ रहे हो। वैद्य जान बचाने का काम बच्चों का खेल कैसे समझ सकते हैं? कौन सा पुराना चित्र? कहीं तुम्हें भी तो अब बुखार तो नहीं चढ़ा हुआ है? बात मत बदलो। तुमने कौन सी औषधि दी उसे? अरे, वही जो कहीं भी मिलती है। उसने पी ली। मुझे लिखने का मौका ही नहीं मिला। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने स्वर्ग निगलने वाले विष से लड़ने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया। 10,000 साल पुराने चांदी खजूर के पेड़ की टहनियाँ, बैंगनी कमल के बीज और प्राचीन जिनसेंग की जड़ें। और तुम इन सबको ऐसी औषधियाँ कहती हो जो कहीं भी मिल जाती हैं। वे शिकारी दल आराम करे। गुरु को प्रणाम। गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको इस तरह किसने बांध दिया है? गुरुजी, आपकी पसंद आज भी उतनी ही अनोखी है। क्या खेल खेला है? ये एक लंबी कहानी है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ। गुरुजी, आप कैसा मजाक कर रही हैं? ये तो बस एक टूटी फूटी औषधालय है। शिष्य के लिए यहाँ आना आसान है। उसका भोलापन उसकी साधना के कारण था। उसने थोड़े से भूरसिकारा का प्रयोग किया, अन्यथा औषधालय की प्रतिबंध सक्रिय होकर उसे अब तक नष्ट कर देते। गुरुजी, आपसे क्या छिपाना? आपका शिष्य यहाँ इस औषधालय के मालिक लू चेन को मारने आया है। गुरुजी, आपका इस आदमी से कोई लेना देना तो नहीं है ना? ये क्या बकवास है? मेरी गुरु का उस कमीने से क्या संबंध हो सकता है? ये रस्सी, ये मजाक में बंधी है। लू चेन को मारना चाहते हो? पागल हो क्या? वह मामूली नहीं। तुम्हारी शक्तियों से उसे मारना नामुमकिन है। गुरु की मानो, यहाँ से तुरंत जाओ। डरो मत गुरुजी, आपके शिष्य ने हाल ही में अपनी साधना में बहुत कुछ सीखा है। मेरी शक्तियाँ और स्तर तेजी से बढ़ गया है। वह तो बस एक तुच्छ लड़का है जिसने किस्मत से स्वर्ग को चकमा दिया है। मैं उसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। बेवकूफी मत करो। गुरुजी, आप पहले उसके साथ खेलिए। मैं लू चेन को मारता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। शिष्य, तुम कोई बेवकूफी मत करना। तुम इन्हें कहीं भी मिलने वाली औषधियाँ कह रहे हो? और नहीं तो क्या, ये तो बस विलो की टहनियाँ, कमल के बीज और जिनसेंग की जड़ें ही तो हैं, कुछ और नहीं। अरे हाँ, वहाँ अभी भी कई बोरियां पड़ी हुई हैं। अच्छा, कई बोरियां? आखिर तुम कौन हो? आखिर तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? क्या तुम्हें सच में इतनी सारी स्वर्गीय और सांसारिक दुर्लभ औषधियाँ कहीं से मिल गईं? ये कैसी दिव्य औषधियाँ हैं? ये तो बस साधारण सी जड़ी बूटियां हैं जो मैंने 20 रुपए में 3 किलो के हिसाब से खरीदी हैं। लेकिन इन्हें दिव्य औषधि तो नहीं कह सकते। तुम ज्यादा उपन्यास पढ़ती हो? 20 युआन में 3 जिन, ये सारी बोरियां? यह आदमी मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने बदतमीजी की है। लेकिन शायद यह गुरुजी को ठीक कर सकता है, तो मैं इसकी थोड़ी चापलूसी करती हूँ। लू चेन, मरो। यह अमर हत्यारे का गठन है। यह अमर स्तरीय है।
ये कैसे हो सकता है? अजीब है, अभी अभी तो किसी की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कोई ग्राहक आया है। मैं बेकार में ही खुश हो गया। हैं? बहन, ये क्या कर रही हो? साहब, इससे कौन है? हाँ, अरे वाह, मुझे लगा तुम घमंडी हो, किसी से नहीं डरती, और आखिर में तुम सांप से डर गई। बाकी की जिंदगी पता नहीं उस बेवकूफ का क्या हुआ होगा, पर उसकी होशियारी से वह जरूर बच निकला होगा। अरे, सांप को उसकी कमजोरी पर मारा जाता है। अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं डर रही होगी, है ना? भाई, क्या कमजोरी पर मारना यही है? खैर, जरूरी काम पहले। अगर वो जहर खत्म कर दे तो गुरु को ठीक कर सकता है। एक बार कोशिश करते हैं। लू जी, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैंने रहस्यमयी ड्रैगन सुई से उस शू यू की जिंदगी आधे दिन के लिए तो बढ़ा दी, पर जहर की जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। कृपया आप मदद करें, इस जहर को निकालें और उसकी जान बचाएं। फिर वही समझ नहीं आता। खैर, वह मेरा मरीज है। जब तक उसका जुकाम ठीक नहीं हो जाता तब तक घर जाकर इलाज करना तो बनता ही है। अरे हाँ, बस ये नहीं पता कि इसकी फीस क्या होगी। इनकी काबिलियत और इन औषधियों को देखते हुए ये पैसे से नहीं मानेंगे। शायद ये मुझे परख रहे हैं। यदि आप उसे ठीक कर सकें तो आपकी हर इच्छा को मैं और शू परिवार पूरी करेंगे। बहुत खूब, क्या बात है। सोचा नहीं था एक औरत का जुकाम ठीक करने में इतनी कमाई होगी। तो ये जान का सवाल है। वैद्य जी, कृपया आइए। हाँ, चलिए चलिए चलिए। अरे वो क्या है? आप पहले दरवाजे पर मेरा थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बस अभी बाहर आ रहा हूँ। हाँ, तुरंत। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, लगभग भूल ही गया था कि इस कमरे में अभी भी एक देवी बंधी हुई है। अरे हाँ, देवी जी, मुझे जरूरी काम है, बाहर जाना होगा। वापस आते ही मैं आपको तुरंत खोल दूंगा और पुलिस अंकल को बुलाऊंगा। मैंने आपको जानबूझकर नहीं बांधा था। आप महान हैं, मुझ पर मेहरबानी करें। लगता है तुमने मेरे शिष्य से मेरा नाम जाना है। खैर, तुम इतने समझदार हो तो तुरंत मुझे आजाद कर दो और इस जगह की सारी दिव्य औषधियाँ मुझे दे दो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। हाँ, मेरे औषधालय में सस्ता सामान है, आपको जो चाहिए हो ले लीजिएगा। मैंने इसे बहुत कसकर बांधा है, ये तुरंत नहीं खुलेगा। आप कुछ खाकर पेट भर लीजिए, संकोच न करें, ठीक है? लगता है तुम समझदार हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मुझे अपमानित करने के अपराध से मुक्त करती हूँ। उस कटोरी में क्या स्वादिष्ट चीज है, मुझे चखने दो। अरे, अभी अभी एक सांप पकड़ा था तो मैंने जल्दी से थाई सांप का सूप बना दिया। आप चखेंगी? तुमने क्या कहा? ये कौन सा सूप है? सांप का सूप। अगर ये कम पड़े, पतीले में और है। ये बेशर्म जानवर यहाँ जान पर बनाई है। समय बहुत जरूरी है, आग लगी है और इसे औरतों के साथ अय्याशी सूझ रही है। मोहतरमा, चिल्लाओ मत। अगर पसंद नहीं तो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। पड़ोस वाले सोचेंगे मैं कमरे में क्या कर रहा हूँ। क्या मैं आपको समझा नहीं पाई? मुझे इस दुष्ट प्राणी का चेहरा याद रखना होगा। मुझे इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसे कसकर जकड़ कर रखूंगी। मोहतरमा, मैंने ऐसा क्या किया? मुझे परवाह नहीं, भूखा कुछ भी खाता है। मोहतरमा, शांत रहें, हंगामा मत कीजिए। मैं वापस आकर आपको खाने पर ले जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। हाँ, मेरा इंतजार करना। डू चेन, समय आने पर मैं तुम्हारी खाल जरूर खींचूंगी और तुम्हारी हड्डियों को भी निकाल दूंगी और तुम्हारा सूप बना दूंगी। मेरे प्यारे शिष्य, मेरे प्यारे शिष्य। हो गया काम। हाँ, हो गया। शरीर अच्छा दिख रहा है पर सहन शक्ति खराब है। आपकी चिकित्सा कला तो बहुत बढ़िया है ना, तो खुद का इलाज क्यों नहीं कर लेते? मुझे जरूरत नहीं, तुम थोड़ी कमजोर दिख रही हो। यदि तुम उपचार चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम कौन तुम्हारे साथ आएगा? मेरे साथ चलो। अरे नहीं, तुम्हें बचाने के बाद इन्हें बचाऊंगी।
तुम बुढ़े, उस साल तुमने कहा था कि उन तीनों लड़कियों को स्वर्ग से मिला विवाह का अनमोल तोहफा मिलेगा और यह भी कहा था कि इन 3 विवाहों से हमारे तीनों बड़े परिवारों का कल्याण होगा। तो नतीजा क्या हुआ? आज तक मुझे जरा भी फायदा नहीं मिला। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे? बेवकूफ? हाँ 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 हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है उन 3 लड़कियों की अद्भुत प्रतिभा और उनकी लगभग राक्षसी तपस्या की गति सब उन्होंने खुद ही हासिल की है। क्या ऐसा नहीं? तुम तीनों ही क्यों लौटी हो? लू चेन कहाँ है? ये तीनों बड़े परिवारों की प्रतिभाशाली बेटियां हैं, बहुत सुंदर हैं। लू चेन, ए लू चेन, तुम्हारे दादा को भी तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। ड्रैगन अंकल, कहीं ये वही बुढ़ा व्यक्ति तो नहीं जिसने हमें लू चेन से शादी करने पर जोर दिया था? बदतमीज, क्या यह बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है? अब से तुम सबको मुझे दादाजी कहकर बुलाना होगा। याद रखना, मेरा उपनाम लू है, मेरा नाम लू जियानपिंग है और मैं लू चेन का दादा हूँ। आपने अभी कहा कि हम तीनों की प्रतिभा और आज की उपलब्धियां लू चेन की वजह से हैं। बिल्कुल सही। लू चेन स्वर्ग की इच्छा से तपस्या और कठिनाइयों का सामना करने के लिए निचले लोक में आया। यह एक दैवीय रहस्य था और मैंने इस रहस्य को उजागर करने का जोखिम उठाकर तुम्हें उसके साथ विवाह अनुबंध में बांधा, जिससे तुम्हें लू चेन के भाग्य का लाभ मिला, लेकिन साथ ही तुम्हें उससे जुड़ी किस्मत भी निभानी होगी। तुम तलवार चलाने में बहुत माहिर हो, इसलिए तुम लू चेन की तलवार चलाने वाली खास सेवक बनोगी। तुम ड्रैगन और फीनिक्स दोनों का प्रतिनिधित्व करती हो, इसीलिए तुम लू चेन की प्रमुख सेनापति बनोगी। तुम जन्म से ही आध्यात्मिक शरीर वाली हो, इसलिए तुम लू चेन की मार्गदर्शक बनोगी। तो हम सब लू चेन की सेवा करने वाली दासियां बनेंगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो एक ऐसा अनमोल आशीर्वाद है जिसके लिए कई लोग तरसते रह जाते हैं। तो ये बात है, तभी तो मेरे तीनों परिवारों में एक साथ 3 महान प्रतिभाओं ने जन्म लिया। तो ये सब उस लू चेन का कमाल है। बस ये बुढ़ा बहुत जिद्दी है, ये बताने को तैयार ही नहीं कि आखिर ये लू चेन है कौन। यह क्या है? मतलब हमारी सालों की तपस्या से मिली उपलब्धियां सब उस लू चेन के लिए थी? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। स्वीकार नहीं कर सकती? तुम सब सिर्फ 20 साल की हो और उस मुकाम पर पहुंच गई हो जहां दुनिया के तपस्वियों को पहुंचने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। क्या यह वही नहीं है जिसका तुम हमेशा से सपना देखती थी? अगर तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए तो जाओ लू चेन से शादी तोड़ दो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगी? श्रीमान लू, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हम तीनों का अपना स्वाभिमान है। हम किसी भी कीमत पर लू चेन के लिए लड़ी हैज सकते हैं, पर हम अपनी सालों की मेहनत को नकार नहीं सकते। हाँ, लू चेन से रिश्ता तोड़ने की बात हम इस पर सोचेंगे। चलते हैं। ये तीनों लड़कियां तो बड़ी दिलचस्प हैं। तुम तीनों परिवारों का भाग्य सच में अच्छा है। जब तक ये तीनों हैं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुंग ये क्या सोच रही हो? क्या सच में हमें लू चेन की दासी बनना पड़ेगा? शुए लिंग को अब भी दूसरों पर निर्भर रहना है। अगर किस्मत बदलनी है तो लू चेन से बात करनी होगी। चलो उसे ढूंढें। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुखिया कहाँ हैं? शाहजी का निधन हो गया। मुखिया मालकिन के शव के पास बैठी हैं। क्या? कौन नहीं रहा? लू चेन, तुम आदमी हो भी या नहीं? शुशो तुम्हारी मरीज थी, उसके बचने की थोड़ी उम्मीद है। तुम देखे बिना ही हार मान रहे हो। दीदी, वो तो मर चुकी है, मैं उसे कैसे बचाऊं? मैं उसके पिता के सामने जाऊंगा तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर जाने से पहले उसके साथ रोमांस न करते तो क्या इलाज का मौका हाथ से निकलता? चेतावनी दे रही हूँ, वह तुम्हारी दवा खाकर मरी है। बचा पाओ या नहीं, कोशिश तो करो। हाँ, उसकी बातों में दम है। दवा मैंने दी थी। ठीक है, एक नजर देख लेता हूँ। आप
आप दोनों, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। घर के मुखिया, चिंता न करें, यदि कोई आशा है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तुम बताओ, मैं 10 साल से चिकित्सा का अभ्यास कर रहा हूँ, पर मिस शू का कोई इलाज नहीं कर सका। अब वो नहीं रही तो तुम क्या कर सकते हो? शू परिवार के मुखिया ये दोनों धोखेबाज हैं, इन पर भरोसा मत करो। लीलाओ, असभ्य मत बनो। ये वैद्य अर्शी मिस जू केजिंग है। वैद्य अर्शी? क्या आप ही वैद्य गुरु जू केजिंग हैं, जो सुई से दुनिया का इलाज करती हैं? अरे, मुझे पता नहीं था कि वैद्य राशि स्वयं पधारी हैं। मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। घातक विष पूरे शरीर में फैल चुका है। जीवन का कोई निशान नहीं बचा है। मिस जू को अब कोई नहीं बचा सकता, जब तक कि स्वयं कोई देवता अवतरित न हो। युएर, मेरी प्यारी युएर। मुझे बचाने क्यों आए? क्या तुम उसे वापस चाहते हो? यह लू चेन वर्षों से छिपा हुआ था। यदि आकाश सूची से इसका खुलासा नहीं होता तो कौन जानता कब तक छिपा रहता। वह शायद अचानक से कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था। मैं अब देखना चाहती हूँ कि उसके पास और कौन कौन से हथकंडे हैं। अरे, जब वैद्य राशि ने भी कह दिया कि उसे कोई नहीं बचा सकता है, तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब सचमुच कोई भी मिस जू को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इतनी जल्दी भी कुछ मत कहिए। आखिर मिस्टर लू ने अभी तक कोशिश नहीं की है। मिस्टर लू? कौन मिस्टर लू? वह? हा। लड़के, तुम कौन हो? मैं तो बस एक दवा की दुकान का मालिक हूँ। बहन जी, सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन अब तो ये मर चुकी है, मैं इसका क्या इलाज करूँ? तो तुम इलाज नहीं करोगे? मैंने सुना है जो मिस शू को बचाएगा उसे शू परिवार मुखिया अच्छी कीमत देंगे। हाँ, सही मिस्टर लू, प्लीज आप युएर को बचा लीजिए। मैं आपको 10 मिलियन नहीं 1 करोड़ इनाम में दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे बचाना नहीं चाहता। समस्या ये है कि यह लड़की तो पहले ही बस मरने ही वाली है। अब मैं इसे कैसे बचा सकता हूँ? मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक कमजोर बने रहते हो। तुम बस कोशिश करो। अगर नहीं भी बचा पाए तो भी मैं तुम्हें इनाम दिलाऊंगी। ये तुमने कहा है। अगर मैं उसे नहीं बचा सका और पैसे ले लिए और फिर बाद में उन्होंने मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो क्या होगा? नहीं, तुम ही करो। मेरा दिमाग खराब है, इतना काफी है। हाँ, तो ठीक है। 50-50% का बंटवारा सही रहेगा, है ना? 60-40 पर भी बातचीत हो सकती है। हाँ, तुम कहीं 70-30 तो नहीं चाहती? ये तो बहुत ज्यादा लालच है। अरे 80-20? तुम तो बहुत निर्दयी हो। कहीं तुम 90-10 तो नहीं चाहती? इससे तो बेहतर है मैं खुद ही कर लूं। ये तुमने खुद कहा, मैंने मजबूर नहीं किया। श्रीमान शू, श्रीमान लू तैयार हो गए हैं। श्रीमान लू, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस बार तो मैं बुरे तरीके से फंस गया। एक छोटा डॉक्टर पहली बार एक मरे हुए व्यक्ति का इलाज कर रहा है। वह तो इतनी ठंडी हो चुकी है। अब उसका क्या इलाज करूं? कैसे इलाज करूं? हर वैद्य का अपना तरीका होता है। जैसे मैं शुआन लॉन्गजिन जन से करती हूँ, तुम पहले जैसे करते थे वैसे ही करो। मैंने क्या कहा था? इस लड़के को कुछ नहीं आता, इलाज के बारे में कुछ भी पता नहीं। न जाने कौन सा जादूकर वैद्य राशि को धोखा दिया है। अब श्रीमान शू को धोखा देना चाहता है। अगर यह सुश्री शू को जिंदा कर दे तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। नहीं मारना। तुम इस लड़के सुश्री शू के मृत शरीर के साथ क्या करने का इरादा रखते हो? तुम सुश्री शू के शरीर के साथ क्या करने का इरादा रखते हो? अरे वैद्य अर्शी, आप ये क्या करने जा रही हैं? स्वर्ग के द्वार खोलो, पाताल लोक में उतरो, जीवन मृत्यु को नियंत्रित करो। यह तो असली दिव्य तरीका है। तुम्हारे बारे में और क्या है जो मैं नहीं जानती? अरे हिलो मत। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार टूटा तो वह सच में मर जाएगी। यह तो वह ऊर्जा है जो केवल दिव्य गुरुओं के पास होती है। श्रीमान लू के पास ऐसी शक्ति है, तभी तो वह सूची में सबसे ऊपर आ सके। युएर बच गई, युएर बच गई। आसमानी बिजली गिरी नहीं, लगता है स्वर्ग भी इस लड़के से डरता है। लू, मैं जिस दिन इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी उस दिन तुम्हें अवश्य ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम कौन हो?
नहीं, यह तो एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। तुम आखिर अंदर कैसे आ गए? हाँ, यह गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी की है। तुम्हारी बातों से 9 जीवन वाली बिल्ली जग गई। यह क्या, लू चेन को इस महत्वपूर्ण समय में भी पालतू जानवर पालने का समय मिला? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तो 9 जीवन वाली बिल्ली हूँ, दानवों की दुनिया की सर्वोच्च हूँ। मैं लू चेन की पालतू जानवर कब से बन गई? अगर मैं इस दिव्य रस्सी से बंधी ना होती तो मैं तुम्हें अभी दिखा देती कि मैं तुम्हें मारती हूँ या नहीं। इस रस्सी पर लू चेन की मुहर है, जिसे तोड़ने में मुझे भी 2 से 3 दिन लग जाते, और तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे खोल दिया? तुम आखिर कौन हो? हा। जो लू चेन को मारना चाहता है वह अब कहाँ है? लू चेन के दुश्मन कम नहीं। यह आदमी घर के किसी भी रचना बंधन को छेड़े बिना लू चेन की मुहर आसानी से खोल सकता है। शायद उसकी शक्तियाँ लू चेन से भी ज्यादा है। मैं अभी चीजें क्यों ना ले लूं? उसके मरते ही सब मेरा हो जाएगा। शू परिवार उसका प्रतिद्वंद्वी। लू चेन, तुम गए। अरे बहन जी, क्या आप थोड़ा धीरे से नहीं कर सकती? वैद्य का पेट इसी दिमाग से चलता है। चुप, शांत रहो। वैद्य ऋषि, ये यूएर कैसी है? अजीब है, बहुत अजीब है। तर्क के हिसाब से आसमानी बिजली गिरी, संकट टल गया, यमलोक को आत्मा लौटानी चाहिए थी और यह इंसान भी स्वाभाविक रूप से जीवित हो जाना चाहिए था। बाहर से कोई हलचल क्यों नहीं? मैं जानता था कि वह धोखेबाज है। उसने मालिक की बेटी की याद का फायदा उठाकर पैसे ठगे और मिस शू के शव का अपमान किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये क्या हो रहा है? तुमने इतनी शक्ति शूयू में डाली, 3 दिन बाद भी जीवित होनी चाहिए थी। बहन, तुम क्या सोचती हो? जो मर गया वह कैसे जी उठेगा? क्या तुम्हें लगता है मैं उसे छूकर जीवित कर दूंगा? क्या तुम मुझे भगवान समझती हो? लू चेन, तुम अपनी पहचान और कितना छुपाओगे? मरते हुए तो नहीं देख सकते ना। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैंने मना किया था पर तुम जबरदस्ती करवाना चाहती हो। उसे चूमने को कह रही हो। यह मृतक का अपमान है। देखा नहीं, बिजली मुझ पर ही गिरने वाली थी। चेन, यदि तुम्हें जरा भी इंसानियत है तो शूयू को पूरी तरह से बचाओ। मुझसे बहस मत करो। मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मैंने उसे चूमा भी और छुआ भी। तो क्या मैं बस उसका हाथ पकड़कर कहूंगा जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, और वह सच में जिंदा हो जाएगी? तू पापा, आप मर गए। वो जी गई।